आइए अपनी इडियम्स और फ्रेजेस की कड़ी में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इडियम जोड़ते हैं। इडियम है द लास्ट स्ट्रॉ। इसका ओरिजिन क्या है मैं इस पर भी बात करूंगा, लेकिन ये एक वो टिपिकल इडियम है कि अगर आपको इसका मतलब नहीं पता है तो बहुत मुश्किल है ये समझ पाना कि इसका क्या मतलब होगा। सेंटेंसेस देखते हैं। द कॉन्स्टेंट ओवर टाइम वॉज हार्ड इनफ बट वेन दे कट आर पे हमारी सैलरी जब उन्होंने काट ली, इट वॉज द लास्ट स्ट्रॉ। बट वेन दे कट आर पे, इट वॉज द लास्ट स्ट्रॉ। द किड्स वर बीइंग नॉइजी ऑल डे। बच्चे दिन भर शोर मचाते रहे। बट वेन दे ब्रोक हर फेवरेट वास, इट वॉज द लास्ट स्ट्रॉ। अब इट वॉज द लास्ट स्ट्रॉ आता कहाँ से है? एक जो इसका फुल इडियम जो पहले यूज़ किया जाता है, इसका छोटा फॉर्म यूज़ किया जाता है आजकल, वो है द लास्ट स्ट्रॉ दैट ब्रोक द कैमल्स बैक। अब बहुत लंबा चौड़ा लग सकता है आपको, लेकिन इसको इस तरीके से समझिए कि एक ऊंट है। अब ऊंट काफ़ी सामान उठाता है, लेट्स से स्ट्रॉ हो गया भूसे का एक अंश, वो जो एक भूसे का पीस कह लीजिए, तो उस पर बहुत सारा भूसा लाद दीजिए आप, मान लीजिए। तो कोई तो ऐसा टाइम आएगा जब उसको दर्द होगा, अनकंफर्टेबल होने लगेगा और धीरे 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 करके वो वज़न इतना ज़्यादा हो जाएगा। अब आप सोचिए, आप एक एक स्ट्रॉ करके बढ़ा रहे हैं भूसा। ऐसे नहीं कि आप 5-5 किलो 10-10 किलो रख रहे हैं, आपने थोड़ा रख दिया जिसको उठा सकता है और उसके बाद आप एक एक करके कर रहे हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब वो उसके लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा और उससे झेला नहीं जाएगा। इसी कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल होता है द लास्ट स्ट्रॉ। मतलब वो एक छोटी सी चीज़, एक छोटा सा एक्शन जो किसी के सब्र के बांध को तोड़ दे। समझ रहे हैं आप कि ए लिटिल एक्शन, वो लग सकता है छोटा, सो इसको हम ऐसे लिखते हैं लिटिल और स्मॉल इवेंट। स्मॉल इवेंट बट नॉट द ओनली इवेंट। मतलब ये कई चीजों का एक छोटा सा आखिरी इवेंट विच मेक्स अ पर्सन लूज पेशेंस। कोई किसी के सब्र का, किसी के धैर्य का बांध टूट जाए। तो द कॉन्स्टेंट ओवर टाइम वॉज हार्ड इनफ। अब ये जिस जॉब में होगा ये इंसान, वहाँ बहुत सारा ओवर टाइम, डेली ओवर टाइम, प्रेशर है ऑलरेडी। उस प्रेशर के बाद बट व्हेन दे कट आर पे, उनकी सैलरी भी काट दी गई। इट वॉज द लास्ट स्ट्रॉ। मतलब तब इस इंसान के सब्र का बांध टूट गया। अब इसके बाद इसने क्या किया इसमें नहीं लिखा है कि उसने नौकरी छोड़ दी, कि वो मैनेजमेंट के पास गया, नथिंग लाइक दैट, बट सब्र का बांध टूट गया इसके बाद। द किड्स वर बीइंग नॉइजी ऑल डे। दिन भर बच्चों ने शोर मचाया, झेलते गए। बट वेन दे ब्रोक हर फेवरेट वास, बट जब इसका फेवरेट वास, फ्लावर पॉट टाइप जो उसका फेवरेट वास टूट गया, उन्होंने तोड़ दिया, इट वॉज द लास्ट स्ट्रॉ। मतलब वो एक्शन। तो एक एक्शन, कौन सा यहाँ पे एक्शन है जो लास्ट स्ट्रॉ है? व्हेन दे कट आर पे। ये सब चल रहा था, कांस्टेंट ओवर टाइम बहुत मुश्किल था बेयर करना, किया कैसे भी, बट व्हेन दे कट आर पे, इट वॉज द लास्ट स्ट्रॉ। द किड्स वर बीइंग नॉइजी ऑल डे बट व्हेन दे ब्रोक हर फेवरेट वास, इट वॉज द लास्ट स्ट्रॉ। तो एक इवेंट स्मॉल हो सकता है कई बार, लेकिन केवल यही इवेंट नहीं है जिसने इस सब्र के बांध को तोड़ा है। पीछे के बहुत सारे इवेंट्स चलते आ रहे हैं और ये एक इवेंट लास्ट स्ट्रॉ की तरह एक्ट कर रहा है। तो एक बहुत ही बढ़िया आइडिया है, इस्तेमाल जरूर करिएगा। कहीं कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए हो, कोई डाउट बना रह गया तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। आई होप दिस हेल्प्स यू। टेक केयर। आइए अपनी इडियम्स एंड फ्रेजेस की कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं एक बहुत ही कॉमनली यूज फ्रेज के बारे में। फ्रेज है सो फार सो गुड। अब इसका क्या मतलब है? बहुत कॉमनली यूज किया जाता है, आप किस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल करें, आइए दो सेंटेंसेस के साथ देखते हैं। अब ये एक कॉन्वर्सेशन है बहुत छोटी सी। ऑब्वियसली किसी ने क्वेश्चन पूछा, पर्सन ए मान लेते हैं, तो पर्सन ए ने पूछा, ये है पर्सन ए, इन्होंने पूछा पर्सन बी से, हाउ इज द जॉब गोइंग।
भाई काम धाम कैसा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, ऐसे कैजुअल बात होती है। तो पर्सन बी ने रिस्पॉन्ड किया, सो फार सो गुड, आई एम एंजॉइंग इट, राइट। सेकेंड केस में एक बात हुई, वी बीन ऑन द रोड फॉर फ्यू आवर्स एंड सो फार सो गुड, नो ट्रैफिक जैम्स येट। अब इसका मतलब सिंपल क्या है, ये है टू एक्सप्रेस satisfaction with how things have gone up to the present moment. To express satisfaction, contentment कि भाई ठीक चल रहा है, till the point the statement is being said। मतलब क्या है, देखिए, how's the job going। अब कोई किसी ने नया जॉब स्टार्ट किया, लेट्स से 2-3 महीने में कोई आपसे मिलता है, कहते हैं हाउस द जॉब। अब आप 20 साल बाद नहीं पूछेंगे किसी से हाउस द जॉब गोइंग, तो वो कहे सो फार सो गुड। एक छोटे टाइम फ्रेम में अगर बात हो रही है, तो किसी ने रिसेंटली ज्वाइन किया है, उससे वो अगर कहे सो फार सो गुड, मतलब अभी तक बढ़िया चल रहा है। तो अभी तक बढ़िया चल रहा है मतलब कि अभी तक जितना इनका एक्सपीरियंस है इस जॉब में अच्छा रहा है, अभी तक बढ़िया ठीक ठाक चल रहा है अभी तक। तो किसी से आप ऐसे बात करो, आपसे जॉब, आपने कहीं जॉब ज्वाइन करी नहीं और किसी ने आपसे पूछा कि यार कैसा चल रहा है काम धाम, तो आप कह सकते हैं हाँ बढ़िया चल रहा है अभी तक, तो देखते हैं आगे क्या है, बट टिल नाउ इट्स ओके, राइट, आई मीन रियली एंजॉयिंग इट। वी बीन ऑन द रोड फॉर फ्यू आवर्स, मतलब हम सड़क पे राइड कर रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, जो भी, ऑन द रोड फॉर फ्यू आवर्स एंड सो फार सो गुड, अभी तक बढ़िया चल रहा है। क्यों बढ़िया चल रहा है? नो ट्रैफिक जैम्स येट, अभी तक भाई ट्रैफिक जैम नहीं मिला, अभी तक बढ़िया चल रहा है, आगे का पता नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वी आर टॉकिंग ओनली टिल द प्रेजेंट मोमेंट, आगे का हमें पता नहीं है कि क्या हिसाब किताब है, बट टिल नाउ इट्स ओके, ये है इसका मतलब, अभी तक बढ़िया चल रहा है, टिल नाउ फाइन, सो फार सो गुड, राइट, सेटिस्फाइड है मामला, अभी तक ठीक चल रहा है। रोड पे हम ड्राइव कर रहे हैं, किसी का कॉल आया, हाँ भाई कैसा चल रहा है, ट्रैफिक है, ओ सो फार सो गुड, वी हैवंट गॉट एनी ट्रैफिक जैम येट। तो बहुत सिंपल, बहुत ही आसानी से इस्तेमाल किया जाने वाला फ्रेज़ है। प्लीज़ अपनी वोकैबुलरी में डेली यूज़ में लाइए इसको, और कहीं कोई डाउट बना रह गया हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। आई होप दिस हेल्प्स। टेक केयर। आइए अपनी इडियम्स और फ्रेजेस की सीरीज़ में एक और प्यारा सा इडियम जोड़ते हैं, पुल योर सेल्फ टुगेदर। अब क्या मतलब है इसका और कैसे इसको सेंटेंसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं, ये हम देखेंगे। आई नो यूर अपसेट बट यू नीड टू पुल योर सेल्फ टुगेदर एंड फिगर आउट what to do next। ये एक सेंटेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस, यू हैव अ बिग प्रेजेंटेशन टुमारो, पुल योर सेल्फ टुगेदर एंड टेक सम रेस्ट। अब पुल योर सेल्फ टुगेदर से ऑब्वियसली जैसे आपको इडियम्स कह रहे हैं पता है कि आप लिटरली अगर देखेंगे, पुल खींचना, योर सेल्फ अपने आप को, टुगेदर साथ में, कुछ खास मतलब निकलेगा नहीं इस कॉन्टेक्स्ट में। बट पुल योर सेल्फ का सिंपल मतलब है टू रीगेन कंट्रोल of your emotions या calm down and relax, राइट, दोनों ही कॉन्टेक्स्ट में। मतलब कोई मान लीजिए कोई बहुत अपसेट है, जैसे हम लोग पहले सेंटेंस में आई नो यूर अपसेट, राइट, मुझे पता है कि तुम परेशान हो, बट यू नीड टू रीगेन कंट्रोल ऑफ योर इमोशंस, मतलब आपको अपसेट होने के साथ साथ अब अपने आप को थोड़ा ढाढ़स बनाना होगा, बट यू नीड टू पुल योर सेल्फ टुगेदर एंड फिगर आउट व्हाट टू डू नेक्स्ट। क्योंकि अगर आप अपसेट हैं या एंग्री हैं, उस समय अगर डिसीजन लेते हैं तो वो डिसीजन अक्सर गलत हो सकते हैं। तो टू पुल योर सेल्फ टुगेदर में यहाँ पे वो इंसान ये सजेस्ट कर रहा है, ये एडवाइस दे रहा है कि भाई ठीक है, आप अपसेट हैं, शायद एंग्री हैं या दुखी हैं, कुछ भी है, लेकिन this is the time to pull yourself together, मतलब calm down, relax and then decide what to do next, right? You have a big presentation tomorrow, pull yourself together। presentation है कल, pressure हो सकता है, anxious हो सकता है, आदमी बहुत tensed है, nervous है, तो इसको ये सलाह दी जा रही है pull yourself together, मतलब calm down, relax and take some rest, इससे आप कल के लिए better shape में हो। तो एक बहुत ही सिंपल, समझा जाने वाला और बहुत ही आसानी से इस्तेमाल किया जाने वाला इडियम है। इस्तेमाल ज़रूर करिए, तभी आपकी एक्टिव वोकैबुलरी में आएगा।
कहीं कोई डाउट बना रह गया हो, कहीं आपको मुझसे फर्दर एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स. आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू देयर. आई होप इट हेल्प्स. टेक केयर.